हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं लक्ष्य बैच में। समझ रहे हो? हाँ, आज दूसरा लेक्चर है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। क्या आप लोगों को मेरी ध्वनि सुनाई दे रही है बेटा? गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो भाई, काम की बात पे आते हैं सबसे पहले। है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लास्ट वाली क्लास का, कि हमने लास्ट वाली क्लास में कहां पर छोड़ी थी और फिर वहां के बाद हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है, सर आपकी वॉइस ना स्लो आ रही है। अबे नालायक, अपने वॉल्यूम का बटन दबा ले, दिमाग चला लिया कर थोड़ा बहुत। फोन का वॉल्यूम का वन बटन दबा। इतना चिल्ला रहा हूं मैं, कह रहा है कि आवाज नहीं आई। ठीक है, अब देखो भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत। अच्छा, मुझे ही कह रहे हो क्या? ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद भाई, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। ठीक है, बहुत बहुत आभार। अब मेरी बात सुन लो, काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले पढ़ाई की कुछ बात करते हैं। अब जरा देखो, देखो भाई, पढ़ाई की बात करते हैं। ये कैसे होता है? कमेंट बंद। हाँ, हो गया कमेंट बंद। क्योंकि आप लोग फालतू में अब मैसेज लिखोगे तो अब काम की बात पे रखोगे। मेरा सबसे बड़ा धर्म पता क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है मेरा? तुम्हें पढ़ाना और तुम्हें समझाना। ठीक है? अब मुझे मेरे धर्म से दूर मत करो। अब जरा देखो भाई, वो धर्म क्या था, जरा देखो। धर्म की बातों पर वापस चलते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक रिएक्शन करवाई थी, उसका नाम था क्या भाई? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड करवाया था। ठीक है, वापस से वहीं से स्टार्ट करता हूं जहां पर छुड़वाया था। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह लो या मेथड कह लो। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या है जरा मैं आपको बताता हूं भाई। कहीं कहीं जगह पर आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा दे रखा हो। जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया किसी ने HBO। अब ये HBO का मतलब वो नहीं है टीवी चैनल जिसका मतलब होता था गेम ऑफ थ्रोन्स आता है इस पे, वो वाला नहीं है। ये है भाई हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले आपको रिएजेंट को पहचानना है। रिएजेंट कौन है? रिएजेंट होगा हमारे पास B2H6 डाइबोरेन। और डाइबोरेन की रिएक्शन हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन में कराते हैं भाई। अब जो THF का फुल फॉर्म है, ये होता है टेट्रा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, ठीक है भाई। अब हमारे पास ये कुछ नहीं है, बस सॉल्वेंट है, इसका काम कुछ नहीं है। और दूसरे दूसरे पद में, यानी पहले वाले स्टेप में हम ये डालेंगे। दूसरे वाले स्टेप में आपको लिखना है भाई क्या? H2O2 बेसिक मीडियम। अब ये जो बेस होता है OH-, या तो ऐसा लिखा होगा, या इस OH- के स्थान पर बेटा जी NaOH हो सकता है, या फिर KOH हो सकता है। ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है? रिएक्शन को ऐसे कंसिडर कर लेना है। अब काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले इसमें इसमें क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ वाटर होगा। ठीक है, दिस इज दिस रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर H2O इन एल्कीन, इन एल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल बेटा। ठीक है, अब रिएक्शन क्या है थोड़ा ध्यान से देखो भाई। मान लीजिएगा आपके पास ऐसी एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपके पास यह है CH3 CH डबल बॉन्ड। अब हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। कैसे भाई? एक पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और एक पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस रिएक्शन को ऐसे पहचानेंगे भाई। यहां पर लिखा होगा पहला स्टेप में B2H6 इन THF। ठीक है भाई, ध्यान रखना मेरी। और दूसरे वाली में क्या लिखा होगा बेटा? दूसरे स्टेप में H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो भाई आप लोगों को ये तो लिखना है सेम टू सेम, जो यहां पर दे रखा है लिखना है बिल्कुल सेम टू सेम, कि भाई CH3 और CH और CH2। अगर आप एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात करो तो वाटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है OH-, एक होता है H+।
एंटी मार्कोनिकोव रूल कहेगा कि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ जुड़ना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। यानी हम कहेंगे कि OH को इधर जुड़ना चाहिए, तो मैंने यहां पर जोड़ दिया बेटा OH ऐसे करके, और यहां पर मैंने जोड़ दिया बेटा जी H ऐसे करके। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करना, जो ये H है ना, H, इसको समझना है कि कहां से आता है। तो आप लिखोगे कम्स फ्रॉम कहां से भाई, ये B2H6 और THF यहां से आएगा। डायरेक्ट याद रखने के लिए, क्योंकि मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत है नहीं, तो मैकेनिज्म पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करना। जो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो सकता है उसके लिए 1 मिनट क्यों लगाना। ठीक है, और OH माइनस जो आएगा बेटा, OH माइनस, इट कम्स फ्रॉम H2O2 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, H2O2 इन बेसिक मीडियम। अब भाई मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, यहां तक नोट कर लीजिए और आप मुझे बताइए क्या यहां तक क्लियर हो गया। ये मैंने लास्ट वाली क्लास में इतना करवाया ही था, है ना, लास्ट वाली क्लास में मैंने करवाया ही था। किस किस का एग्जैक्टली करेक्ट है। डन, बहुत बढ़िया भाई। बेटा लक्ष्य बैच की ना रसगुल्लों की बात ऐसी है भाई, अपन जब कभी मिलेंगे ना रसगुल्ले खाएंगे, है ना। हाँ, रसगुल्ले फील है भाई। ओके डन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखो भाई, यहां पर मैं 5-6 रिएक्शन करवाऊंगा, 5-6 रिएक्शन करवाऊंगा और आप लोग को धड़ाधड़ करनी है, मैकेनिज्म नहीं करना है, रीअरेंजमेंट होती नहीं है। आपको ध्यान रखना है इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट नाम की चीज होती नहीं है। तो लिख लेना, नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, नो रीअरेंजमेंट, ओनली एंटी मार्कोनिकोव रूल इज वैलिड। बात समझ में आई। एंटी मार्कोनिकोव रूल इज वैलिड, नो रीअरेंजमेंट। अब जरा देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है जरा देखो, पहली रिएक्शन है आपके सामने ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैंने लिखा है, ध्यान से देखना क्या है, पहला स्टेप होगा B2H6 इन THF, और दूसरे स्टेप में मैंने लिख दिया भाई D2O2 इन OD माइनस। D2O2 का मतलब जैसे हाइड्रोजन होता है ना, उसका एक आइसोटोप होता है ड्यूटीरियम, तो मैंने यहां पर H2O2 की जगह पर D2O2 कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, लव यू टू बेटा, लव यू टू। अब देखो इधर दूसरी रिएक्शन देखो भाई, दूसरी रिएक्शन में क्या कह रहा है ये कह रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर इन्होंने क्या दिया भाई, इन्होंने पहले स्टेप में दिया B2D6THF, और दूसरे रिएक्शन में क्या करा भाई, दूसरे स्टेप में क्या करा इन्होंने, H2O2 इन OD माइनस, और तीसरी रिएक्शन में ये कह रहे हैं भाई CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और भाई यहां पर दिया गया क्या, पहले स्टेप में B2D6THF, और दूसरे स्टेप में D2O2 इन OD माइनस। ठीक है, यानी बेसिक मीडियम। अब भाई आप लोगों का समय शुरू होता है और आप लोगों को ये तीनों रिएक्शन करनी है। ठीक है, चैट अभी बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, चैट अभी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, बैक स्लाइड करनी है, 1 मिनट बेटा, बैक स्लाइड कर देता हूं। लो बैक स्लाइड कर दी, फटाफट नोट कर लो। मुझे लगा कि तुमने कल सॉल्व कर लिया होगा, मुझे लगा कि कल तुमने सॉल्व कर लिया होगा भाई ये।
देखो भाई, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जो बचा हुआ होगा। अब ये तीनों रिएक्शन करिए भाई, ये तीनों रिएक्शन करिए भाइयों। आप कहोगे सर हमें समझ में आ गया, हमारे पास CH3 CH और CH2 ये तो हमें सेम लिखना है। हमें यहां पर OH या OD लगाना था, लेकिन जो भी लगाना था वो आता था कहां से बेटा जी, इस वाले स्टेप में, सेकंड वाले स्टेप में। तो यहां पर जाएगा बेटा जी OD, और यहां पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो मैंने ऐसे लगा दिया भाई। आप इसको तो सेम ही लिखोगे बेटा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ऊपर से क्या जाएगा, डी। डी का मतलब है हाइड्रोजन के स्थान पर क्या चले जाएगा, ड्यूटीरियम। तो मैंने यहां पर बेटा जी डी जोड़ दिया। और भाई यहां पर H2O2 है, सॉरी गलती से मैंने OD लिख दिया, H2O2 है, OH माइनस। तो इधर से जाएगा बेटा OH माइनस। तो यहां पर चला गया आपके पास OH। अगले स्टेप में देखिए, दोनों में ही ड्यूटीरियम आ गए, तो यहां पर डी जाएगा और यहां पर OD जाएगा। तो हमारे पास हो गया भाई CH3 CH और CH2। यहां पर डी गया और यहां पर OD गया। तो भाइयों फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस के सारे करेक्ट है, किस किस को ये रिएक्शन समझ में आ गई, किस किस को ये सारे रिएक्शन समझ में आ गई। ऑल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया, मजे आ गए भाई। आपको पता है ना अब आपकी क्लास जो है सैटरडे में भी हुआ करेगी। बहुत बढ़िया। अरे तुम चैंपियन हो भाइयों, तुम चैंपियन हो। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो भाई आगे, अगली देखो, अगली कुछ रिएक्शन है। ये तो तुमने कर ली, ये तो तुमने कर ली। अब तीसरी फोर्थ रिएक्शन देखो भाई। फोर्थ रिएक्शन कह रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर लगा दो CH3। ठीक है, ऐसी एल्कीन है जिसके दोनों हाइड्रोजन समान है। और आपने रिएक्शन किसके साथ करी बेटा, आपने रिएक्शन करी, पहला स्टेप B2H6 इन THF, दूसरा स्टेप है H2O2 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, यहां पर मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव कुछ भी नहीं, मतलब सब सेम ही है, तो कहीं भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी रिएक्शन देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और भाई पहला स्टेप क्या होगा, B2H6 इन THF, और दूसरे स्टेप में हमारे पास H2O2 इन बेसिक मीडियम, ये होगा बेटा। और सॉरी, फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है। फिर हमारे पास सिक्स रिएक्शन होंगी भाई, ऐसे करके। ये हमारे पास साइक्लोएल्कीन है, साइक्लोएल्कीन। और यहां पर भी मेरे पास पहले स्टेप में आएगा B2H6 इन THF, और दूसरे स्टेप में आएगा बेटा जी H2O2 इन बेसिक मीडियम। आपका समय शुरू होता है अब फटाफट भाई ये तीनों रिएक्शन करो एक बार, फटाफट ये तीनों रिएक्शन करो, फटाफट ये तीनों रिएक्शन करो। और फिर मैं बताऊंगा कि ये तीनों रिएक्शन मैंने क्यों कराई है, किस वजह से कराई है, क्या बताने के लिए कराई है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, उठ जाओ उठ जाओ, अब उठ जाओ। पहली रिएक्शन, पहली रिएक्शन में क्या करोगे भाई, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन सेम है, तो ना तो यहां मार्कोनिकॉव ना यहां एंटी मार्कोनिकॉव, मतलब कोई कुछ भी जोड़ दो सब बराबर ही है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन गया CH3 CH OH CH2 और CH3, ऐसे मान लेते हैं भाई। यहां पर हमारे पास कहीं पर कुछ भी जोड़ दो, CH3 CH2 OH, हमारा फेवरेट आ गया। ठीक है, अब आगे देखो भाई, ऐसे ही सेम टू सेम यहां पर ये भी CH है, ये भी CH है, दोनों कार्बन सेम है। तो आपने एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिया होगा भाई और एक तरफ OH जोड़ दिया होगा, लो ये भी मान गए हम। अब मैंने इन तीनों रिएक्शन को मैंने इसलिए कराया है क्योंकि मुझे पता है कि उनके माइंड में क्या चलेगा, पेपर वालों जो पेपर बनाएंगे ना उनके माइंड में क्या चलेगा। वो पता है क्या कहेंगे, वो एक ऐसा क्वेश्चन डेवलप करेंगे, ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, कि भाई
आउट ऑफ विच एल्कीन गिव्स अल्कोहल, ठीक है भाई। विद द रिएक्शन ऑफ B2H6THF, ठीक है भाई, फॉलोड बाय H2O2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है, H2O2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है भाई। और फिर बाद में होगा भाई ये देख लो, अलग पेन से लिख रहा हूं, नीदर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है भाई, एंटी मार्कोनिकोव रूल। समझना मेरी बात को कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा बनाएगा, वो 4 एल्कीन देगा, मान लो 4 एल्कीन में से 3 में एंटी मार्कोनिकोव रूल लग रहा है, 4 में एंटी मार्कोनिकोव रूल लग रहा है, एक में ऐसा होगा जहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल लग रहा नहीं होगा। अब देखो, अगर कहा जाए कि इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लग रहा, तो मार्कोनिकोव भी कौन सा लग रहा है? मार्कोनिकोव के लिए भी दोनों बराबर ही है भाई। मार्कोनिकोव कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, एंटी वाला कहता है कि वहां पर जाना चाहिए OH- जहां पर ज्यादा हो। अब दोनों में ही बराबर है, तो ना यहां मार्कोनिकोव लगेगा ना एंटी मार्कोनिकोव, तो वो 4 रिएक्शन देगा। एक रिएक्शन ऐसी एल्कीन की होगी जिसमें ना एंटी मार्कोनिकोव लग रहा होगा और ना मार्कोनिकोव। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस के सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं, किस किस के ये सारी रिएक्शन करेक्ट है भाइयों, फटाफट बताइए किस किस की ये सारी रिएक्शन करेक्ट है। छठे में बेटा देखो, ये जो छठा है ना, छठा दे मैं बताता हूं आपको, जहां पर ये CH होता है ना बेटा, CH देखो, ये CH होता है, ये CH2 होता है, ये CH2 होता है, ये CH2 होता है, ये CH2 होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन सेम ही है, डबल बॉन्डेड कार्बन सारे सेम ही है, बिल्कुल सही बात है। और ये नोट कर लेना, वो ऐसे दिमाग में, हम लोगों को पता है क्या सोचना है, हम लोगों को सोचना है कि एक युद्ध होने वाला है हमारे दिमाग का और उनके दिमाग का, जो हमारे लिए पेपर बनाएंगे, ठीक है। और कई बार होता है ना इंटेलिजेंट इंसान कि भाई कोई पिक्चर देख रहा होता है, उसको पहले से नरेशन पता लग जाती है कि अब ये होने वाला है, ठीक है, सस्पेंस पता लग जाता है मूवी का, भाई अब ये होगा पक्का। तो सेम टू सेम हम लोगों को ना ऐसे दिमाग से लड़ना पड़ता है, अच्छा नीट वाला यहाँ पेपर बनाएगा, ये वाला पूछेगा, ये हमें पहले से आता होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। अब जरा देखो भाई, ये मैंने 6 रिएक्शन करवा दी इस टॉपिक पे। अब देखो एक और रिएक्शन देखो भाई, अब एक 3-4 रिएक्शन और देख लो फटाफट, क्या कह रहा हो। देखो भाई क्या रिएक्शन है, 7th रिएक्शन में इसने कहा CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैंने पहले स्टेप में लिखा B2H6 इन THF, और दूसरे स्टेप में मैंने लिखा भाई H2O2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। और 8वीं रिएक्शन मैंने बना रहा हूं भाई इस तरीके से, फिनाइल रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर ऐसे B2H6 इन THF, और दूसरे स्टेप में H2O2 इन बेसिक मीडियम। ध्यान रखना है इसके साथ रिएक्शन, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड होता है, ये एल्कीन के लिए होता है, बेंजीन के लिए नहीं। गलती से भी यहां मत जोड़ देना फालतू में। एल्कीन देखो, एल्कीन कौन सा पार्ट है, ठीक है। बस ये 2 रिएक्शन करो फटाफट, समझ में अपने आप आ जाएगा। आप कहोगे सर आपने कहा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, और यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन क्या है बेटा, दोनों अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग हैं तो अब तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा ही दो सर।
एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा CH3 और H, यहां पर हो जाएगा CH2OH। फिर हमारे पास CH2OH। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए भाई किस किस के करेक्ट हैं। फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में किस किस के करेक्ट हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। मैंने कमेंट चालू कर दिए भाइयों। किस किस की दोनों रिएक्शन कंप्लीट है। एकदम बेहतरीन भाई, एकदम बेहतरीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बेहतरीन। अब देखो बेटा, एक छोटी सी बात देखो यहां पर, छोटी सी बात देखो यहां पर। अब मैं कुछ नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो नोट पॉइंट लिख लेना है। ठीक है भाई, ये जो इस रिएक्शन में मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। ये जो B2S6 होता है ना बेटा, ये होता है डाइबोरेन, इसको बोलते हैं हम लोग डाइबोरेन। ये थोड़ा सा ही गर्म होते ही बोरेन में कन्वर्ट हो जाता है BS3। तो इस और बोरेन का स्ट्रक्चर होता है कि बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 3। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट रहता है। तो सोचो जो 2 मॉलिक्यूल होंगे बोरेन के, उसके अंदर टोटल बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे बेटा। बोरोन हाइड्रो अरे बेटा, मेरी जो क्लास हुई है आज, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरी जो क्लास आज हुई है फ्राइडे में, वो एक्चुअली में वो उसका टाइम टेबल था सैटरडे में। ठीक है, पर हमारी स्वैप हुई है क्लास। जैसे कल मेरी क्लास होती सैटरडे में, तो मेरी वाली जगह की क्लास में बोटनी वाले सर ले लेंगे। ठीक है, बोटनी वाले सर ले लेंगे। अब मेरी बात सुन लो, काम की बात। मैंने कहा कि भाई एक डाइबोरेन में, या एक डाइबोरेन का मतलब है 2 बोरेन, 2 बोरेन में 3 BH बॉन्ड होते हैं। और एल्कीन जो होती है, एल्कीन, इन्हीं BH बॉन्ड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके लग के, मतलब इसका मैकेनिज्म सच में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतनी जरूर बात ध्यान रखनी है कि भाई एक डाइबोरेन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने के लिए एल्कीन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, तो आप लिखना 6। ठीक है, और उसके बाद चाहे आप अभी पढ़ लेना, चाहे आप BSc कर लेना, और चाहे आप MSc कर लेना। ठीक है, ये बात यहीं तक है, कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, और हम लोग तो वैसे भी, हमें स्मार्ट वर्क इसलिए करना पड़ता है नीट वाले बच्चों को, कि हम जेई वालों के बच्चों की तरह ज्यादा टाइम नहीं दे सकते एक पर्टिकुलर रिएक्शन के। हाँ, जहां पर कार्बोकटाइन बनेगा, मैंने आपको पहले बताया था, जहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है वो मैं बिल्कुल नहीं छुड़वाऊंगा। उसमें मैं कोई रूल पढ़ाता ही नहीं। उसमें मैं पहले ही बोल देता हूं कि ना मार्कोनिकॉव याद करो, ना एंटी मार्कोनिकॉव याद करो, चुपचाप रीअरेंजमेंट, चुपचाप स्टेबल कार्बोकटाइन। लेकिन जिनमें जरूरत नहीं है, वहां पर मैं बार बार बोलता हूं कि सिर्फ याद कर लो, टाइम बचाओ, याद कर लो, टाइम बचाओ। ठीक है, देखो, तो भाई हम कहेंगे भाई क्या है ये, एक B2S6THF। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल या कह लो मोल, 6 एल्कीन मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल के लिए सफिशियंट है। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ठीक है, तो भाई इसको नोट करो फटाफट, और जिस जिसने नोट कर लिया मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर नोटेड, ताकि मैं अगले टाइप की रिएक्शन करवा सकूं, ताकि मैं अगले टाइप की रिएक्शन आप लोगों से करवा सकूं भाइयों। फटाफट बढ़ो भाई आगे। ठीक है, और मैं मान के चलता हूं कि देखो, जो बच्चा बेटा अभी, जो बच्चा नया है ना, उसके लिए ये पहली बार रिएक्शन है। और जो बच्चा लास्ट ईयर अर्जुना 1.0 या 2.0 कहीं का भी था, या जिसने हाइड्रोकार्बन प्रीवियस ईयर के लेक्चर से करा होगा, उसको पता है कि वो रिएक्शन आज दूसरी बार पढ़ रहा है, दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहा है। क्यों भाई? हाँ भाई, पुराने वाले गधो और रसगुल्लो, फटाफट बताओ, है कि नहीं यही बात? दूसरी बार पढ़ रहे हो, तीसरी बार पढ़ रहे हो? यस, कह रहे हो सर ये तो हमारी आत्मा में घुस गए,
ये तो हम देखते ही कर देते हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, बेहतरीन। क्या होगी बेहतरीन बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। और जो मान लो नए बच्चे हैं उनको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैंने ट्रिक तो बता ही दी, याद तो आ ही गया। आगे आप भी ऐसे ही पढ़ते रहोगे। आगे देखो भाई, दूसरी रिएक्शन का नाम है हमारे पास ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मेथड। ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन मेथड कह लो या रिएक्शन कह लो भाई, एक ही बात है। ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मेथड। अब भाई काम की बात पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब सबसे पहली बात सुनो, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मेथड क्या कह रहा है ये जरा देखो। कि भाई सीधी बात है, पहले तो रिएजेंट, ठीक है, पहले तो मैं लिख देता हूं साफ साफ अक्षरों में, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। मतलब आप लोगों को रीअरेंजमेंट नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो हम कहेंगे पहली चीज, मोटी मोटी बात ध्यान रख लो, फिर हम कहेंगे एडिशन ऑफ वाटर, यानी वाटर के जो दो पार्ट होते हैं ना, H+ और OH-, मतलब यही एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्को-निकोव रूल, मार्को-निकोव रूल। यहां पर मार्को-निकोव रूल को फॉलो करना है। वहां पर नहीं करते थे, वहां पर एंटी मार्को-निकोव होता था, यहां पर मार्को-निकोव रूल को फॉलो करना है। ठीक है, और भाई मैं रिएजेंट की अगर मैं बात करूं, रिएजेंट, रिएक्शन का जो रिएजेंट है उसके बारे में सुन लो। रिएजेंट होता है बेटा इसका ये ACO का होल ट्वाइस Hg, ऐसे होगा भाई। ठीक है, ACO का होल ट्वाइस Hg ऑब्लिक वाटर। और सेकंड स्टेप में होगा बेटा हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अब ये AC क्या है? AC का मतलब होता है एसिटिल ग्रुप, एक्चुअल में CH3CO ग्रुप को हम एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। तो कभी ACO हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि AC की जगह पर आप रख दो CH3CO, और एक O ऑलरेडी था, तो होल ट्वाइस Hg ऑब्लिक H2O। और भाई दूसरे स्टेप में हम करते थे 1 2, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये रिएजेंट होगा भाई। और इसको बोलते हैं हम लोग मर्क्यूरिक एसिटेट। ये हमारे पास क्या हो गया, मर्क्यूरिक एसिटेट, और इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। कभी आप सोचो कि भाई क्या है ये, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब भाई सुन लो मेरी बात, मार्को-निकोव रूल लगेगा और कुछ नहीं है। फिर मैं आप लोगों को रिएक्शन की ट्रिक बता देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास CH3 है, CH, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ऐसी एल्कीन जिसके दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन अलग अलग प्रकार के हैं। तो मैंने क्या काम करा, रिएजेंट लिखा होगा ऐसे पहले स्टेप में CH3COO का होल ट्वाइस Hg ऑब्लिक H2O, और सेकंड स्टेप में होगा NaBH4। अब हमें पता है वाटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है OH- और एक होता है H+। तो इस बार मार्को-निकोव रूल लगेगा तो OH- उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले कम है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH और CH2, यहां पर जाएगा OH और यहां पर जाएगा H। अब बस यहां पर एक खास बात ध्यान रखनी है बेटा, जो मैं खास बात बता रहा हूं वो पता क्या है, इट कम्स फ्रॉम
कहां से? यहां से, वाटर से। ये जो भी आएगा कहां से आएगा? वाटर से। वाटर से हम कहेंगे ये जो OH माइनस है कहां से आएगा? यहां से, वाटर से आएगा। ठीक है। और जो H प्लस है ये जो हाइड्रोजन आपने जोड़ा, ये आएगा हमारे पास NaBH4 से। NaBH4 से। ये रिएक्शन की ट्रिक है। अब आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बात समझा दो कि भाई सर हमने नोट कर लिया या नहीं कर लिया। बोलिए भाई। फिर इसके ऊपर भी मैं कम से कम 8 रिएक्शन करवाऊंगा, 8 रिएक्शन। ठीक है, 8 रिएक्शन करवाऊंगा इसके ऊपर वापस से। हेलो रसगुल्लो। अंजलि बहुत दिनों से नहीं आई यार। अंजलि, ए अंजलि, अंजलि तुम नहीं आए हो अंजलि। ओके। अंजलि तुमने नोट कर लिया अंजलि? आ अंजलि, अंजलि अगर तुम नोट नहीं करोगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा अंजलि? ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है बेटा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देख तो लो, हमारे पास रिएक्शन आ गई है फर्स्ट, इस वाले टाइप की। क्या ये भाई पहली रिएक्शन? ये हो गया हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर लिखा होगा क्या बेटा? ध्यान रखना है बहुत ध्यान से। ACO का होल ट्वाइस Hg ऐसा लिखा हो, H2O। और दूसरे स्टेप में लिखा है NaBD4। NaBD4। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोला मैंने? NaBD4। दूसरा स्टेप, दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या होगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और भाई यहां पर लिखा है ऐसे करके, पहले स्टेप में CH3 COO का होल ट्वाइस Hg ऑब्लिक D2O D2O। और दूसरे स्टेप में लिखा है NaBH4। ठीक है। तीसरी रिएक्शन देखिए भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो भाई पहले स्टेप में आपका लिखा होगा CH3 COO का होल ट्वाइस एग्जाम्पल H2O। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास NaBD4 D2O कर लेना इसको। ठीक है, 3 रिएक्शन है, फटाफट सॉल्व करिए भाई, फटाफट करिए भाइयों। अच्छा ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं तुम्हें इतने सारे वैरायटी के क्वेश्चन करवाता हूं, कभी आपको लगे बहुत ज्यादा नोट्स हो गए, इनको कौन याद रखेगा? या फिर काम बन जाता है? क्योंकि अगर मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा एनसीईआरटी की तरह, तो हो सकता है कि स्कूल वाले सर तो मान जाए लेकिन नीट नहीं मानेगा, नीट का पेपर नहीं मानेगा, टीपीपीज नहीं होंगी। देखो भाई क्वेश्चन देखो और मैच करना है सभी को। यहां पर बना होगा आपके पास CH3 CH OH CH3, क्योंकि दो थे एक और चला गया होगा, सॉरी CH2D CH2D ऐसे बन गया होगा। फिर यहां पर आया होगा CH3 CH, और यहां पर आया होगा CH3, यहां पर आया होगा OD, और यहां पर आया होगा भाई CH3 CH CH2 OD, और यहां पर आ गया D। मुझे फटाफट बताइए, हमें फटाफट बताइए भाई किस किस को ये तीनों रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है? किस किस के ये बिल्कुल रिएक्शन करेक्ट है? ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। अरे भाई साहब ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो गलती कर लिया करो, कुछ तो गलती कर भी लिया करो। सारे ठीक करोगे तो अच्छी बात थोड़ा ही है ये। ना भाई ना, गलत बात। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट है।
अब देखो भाई आगे की रिएक्शन, अब देखो भाई आगे की रिएक्शन, फटाफट देखो। ठीक है, अब देखो भाई आगे की रिएक्शन, फोर्थ, फोर्थ रिएक्शन में क्या होगा, CH3CH। ठीक है, या CH3 डबल बॉन्ड CH2। और यहां पर इस स्टेप में लिखा होगा क्या भाई, पहले स्टेप में ACO का होल ट्वाइस HG, नहीं, HG वाटर। सेकंड स्टेप में लिखा होगा हमारे पास क्या, क्या होगा, NaBH4 क्या बनेगा। ठीक है, आप लोग बनाते जाएं, ठीक है, आप लोग बनाते जाना भाई। दूसरी रिएक्शन देखो, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर लिख दिया CH3। तो यहां पर मैंने क्या लिखा भाई, वापस से पहले स्टेप में CH3 COO का होल ट्वाइस HG वाटर, और दूसरे पार्ट में NaBH4। ठीक है, तो तीसरा तो हो गया था ना ये, वापस से वही गलती कर रहा हूं, फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है, फिर सिक्स्थ आता है। ठीक है, तो यहां पर होगा भाई CH3, हमारे पास नहीं, यहां पर CH3 नहीं, बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारे पास CH3 COO का होल ट्वाइस HgH2O। दूसरी रिएक्शन हो जाएगी NaBH4। फटाफट करिए भाई तीनों रिएक्शनों को, करते जाओ आराम से, रिपीट का होता है, स्पेलिंग ठीक करो। वेरी पुअर मार्क्स इन टेस्ट, हाँ यार टेस्ट में मुझे पता लगा, एक क्वेश्चन बच्चे ने मुझे भेजा था, वो अभी बता, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना था। वो क्वेश्चन टेस्ट का आंसर ही गलत है बेटा, वो तुम्हारा करेक्ट है जो तुम करके आए हो, इसलिए ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। कल मेरे पास आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाइयों, सुनो मेरी बात, इधर देखो, इधर हमारे पास मार्कोनिकोव रूल लगेगा, तो रीअरेंजमेंट का कोई चक्कर है नहीं, CH3 इधर आप OH जोड़ देना, और इधर हमारे पास CH2 था पहले, अब CH3 हो जाएगा। इधर CH3, रीअरेंजमेंट वीअरेंजमेंट का कोई चक्कर है नहीं, तो भाई यहां पर मार्कोनिकोव लगाओगे तो OH यहां पर जाएगा, और नेक्स्ट वाले पर आप कर दोगे CH2 और CH3। आगे देखो बेटा, ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा OH। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस के सारे करेक्ट हैं भाई, किस किस के सारे करेक्ट हैं, किस किस के सारे करेक्ट हैं भाइयों। एकदम करेक्ट, बहुत मजा आ गया भाई, एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन भाई, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, एकदम क्लियर हो गई भाई बात, क्लियर हो गई है तो एकदम बात, वाह भाई वाह भाई वाह भाई, बिल्कुल ठीक बात। एकदम ठीक, एकदम ठीक। अब देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है भाइयों, एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सातवां CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है,
बहुत बढ़िया लगा मुझे, सारे करेक्ट ही कर रहे हो, गलती तो हो ही नहीं रही अब। तो यहां पर ऐसे ही देखो, एक टाइम था हमारे पास जब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चिढ़ होती थी, और एक टाइम अब है कि देखते ही फटाफट कर देते हो आप। दूसरा होगा Na BH4, और इन Na BH4 बस। दूसरी रिएक्शन देखो भाई, आठवीं रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3। और भाई रिएजेंट आपके पास सेम है। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, CH3COO का होल ट्वाइस Hg और H2O, और दूसरे स्टेप में Na BH4, ठीक है। और नाइन्थ रिएक्शन जो आप करोगे इस मेथड पे, वो हो जाएगी CH3, नहीं CH3 थी क्या, हाँ साइक्लो ए बना लेना, साइक्लो एल्कीन ठीक है। अब आपको पता ही है कि ये मैं क्यों करवा रहा हूं, मैं उन क्वेश्चनों के लिए करवा रहा हूं जो आपको डीपीपी में या टेस्ट में या मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अरे ओए सुन लो, कमेंट बंद, सॉल्व करो सॉल्व करो। अब जहां मैंने तुम्हें 2 मिनट दे दी, तुम एकदम जोया के साथ बात करना शुरू कर दी। जोया पर ये तो साक्षी है, साक्षी बेटा तुम जोया के साथ बात करके करोगी क्या, पहले ये तो बताओ। छोड़ो अब देखो बेटा, तो ये क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात। ये तीनों एल्कीन ऐसी हैं जिस पर मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोव लगेगा ही नहीं, या इसके जैसी और भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं है। वो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि 4 विकल्प देकर, 4 ऑप्शन देकर कि बताइए वो कौन सी एल्कीन है जहां पर एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव रूल नहीं लगते। या फिर कह लो, देखो ये तो हो ही जाएगा प्रोडक्ट, अभी मैं बताऊंगा इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। यहां पर बना लेना अपना प्रिया, अपना प्रिया कह रहा हूं, अपना प्यारा अमृत, CH3CHOH, CH2 और CH3। और भाई यहां पर हो जाएगा OH, ठीक है, ये नोट करो। और फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस के सारे करेक्ट हैं, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस के सारे करेक्ट हैं। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। अब जरा देखो भाई नोट पॉइंट, वो ऐसी कोई एल्कीन देगा, 4 ऑप्शन ऐसे देगा, ऐसी एल्कीन देगा, यस एक बच्चा कह रहा है कि जोया और साक्षी जैसे रसगुल्ला और जलेबी, ठीक है तो दोनों मिठाई, सही बात है। इधर देखो इधर, वो क्वेश्चन कैसा देगा बेटा, कौन सी एल्कीन है, कौन सी एल्कीन है जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन दोनों मेथड से सेम अल्कोहल कह लो या सेम प्रोडक्ट, सेम अल्कोहल देती हैं, ऐसा क्वेश्चन में वो उसके दिमाग में आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, जो भी ये क्वेश्चन पूछेगा ना, मान लो वो बहुत बड़े विद्वान है जो एक ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े विद्वान हैं जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये है। और उनका दिमाग देखो अलग स्तर पे रहता है, इसलिए मैं उनका दिमाग विचारों का मतलब यहीं पे बनाऊंगा सर पे, ठीक है, जहां होता है दिमाग उनका मैं वहीं बनाऊंगा। इन्होंने यहां से सोचा, और भाई इनमें से तुम भी हो, देखना तुम्हें लग रहा होगा तुम बहुत अपने में, आज तक तुम अपने में हल्के में ले रहे थे, आज तक तुम्हें क्या लग रहा होगा, आज तक पता है तुम्हें क्या लग रहा होगा, तीसरे में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक तो है, ठीक। अरे वो एच दिखाओ ना दिखाओ क्या फर्क पड़ता है, एच दिखाओ ना दिखाओ क्या फर्क पड़ता है, मेरी बात सुन ले, मुक्का मार दूंगा नहीं तो खींच के।
सुन ले मेरी बात, ठीक है। देख, इनका दिमाग था, इन्होंने ये सोचा कि अच्छा मैं पूछूंगा भाई अपने वाले बच्चों से, लक्ष्य वाले बच्चों से पूछूंगा मैं कि कौन सी एल्कीन है जो एचबीओ मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ओएमडीएम ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन दोनों मेथड से सेम अल्कोहल देती है, बताओ आज आप। फिर मैंने कहा कि भाई तुमने दिमाग से सोचा और ये हमारे वाले हैं। आज तक तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करता था। अबे भाई आज तुम्हें अपने ऊपर गर्व फील होगा, ठीक है। आज तुम्हें अपने ऊपर, तुम घुटनों से सोचते हो, ये तुम्हारा दिमाग है जो तुम घुटनों से सोच रहे हो। अब तुम सोचो, तुम्हारे घुटने का दिमाग और उनके सर का दिमाग अगर बराबर है, तो अगर बाय चांस गलती से ये दिमाग तुम्हारे सर पे पहुंच गया, तो तुम तो भाई साहब एकदम माहौल बचा दोगे नहीं बचा दोगे। और पहुंचेगा ये, नीट के पेपर से पहले ऐसी आग लगेगी दिल में और मन में भाई साहब की क्वेश्चन देखते ही होंगे। कुछ लोग डरते हैं पेपर से, सच बता रहा हूं मैं। कुछ लोग पेपर से लेकर डरेंगे, लक्ष्य वाले कहेंगे फोड़ेंगे भाई जो होगा देखी जाएगी, आजा भाई क्वेश्चन आजा। आज तुम्हें शायद अपने इस 1.5 साल की सफर में, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने आपको ये बात बताई थी, तुम्हारा दिमाग बार बार यही बोला था घुटने में है घुटने में घुटने में। आज बड़ा तुम्हें प्राउड फील हो रहा होगा यार, अपना घुटने का दिमाग सामने वाले की खोपड़ी के दिमाग से ऊपर है कि नहीं। तो सिस्टम हिला देना है आपको। अब देखो भाई, प्रोडक्ट तो सारे सेम है, तुमने बना लिए कोई बात नहीं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूं भाई आगे, मेरी बात पहले सुन लो फिर बाद में मत कहना। ठीक है, आगे देखो भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखो भाई, आगे देखो। ये हमने अल्कोहल से बनाया, ये हमने अल्कोहल से बनाया, आपको याद होगा अल्कोहल से बनाया। अब मैं आप लोगों को एक और सिस्टम बताऊंगा, मैं सिस्टम, ठीक है, सिस्टम बताऊंगा। एक रिएक्शन है जो आपको बेवकूफ बना सकती है, ठीक है। वो रिएक्शन क्या है जरा देखिए। आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है, क्या है भाई, ये 10वीं रिएक्शन है, बस लास्ट रिएक्शन है इसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और यहां पर लिखा होगा, क्योंकि ये वाला तो मैंने लिखा ही था ना, ACO का होल ट्वाइस Hg, और यहां पर और दूसरे स्टेप में मैंने लिख दिया NaBH4। किस किस का बन गया बेटा। अब ये लास्ट प्रोडक्ट लिख दो बस फटाफट। ये रिएक्शन भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी, अब जैसे बहुत सारे बच्चों ने ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कूल में कर ली है, पहले से ही कर ली थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कूल में पहले ही हो जाती है, ठीक है। और वो बच्चे बेचारे बहुत रोए होंगे पहले टाइम पे, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्कूल में इतने चैप्टर हो गए, आप इतने पीछे पड़े हो, सर कब स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने, मेरे को लगता है पंकज सर को भी तह लिया होगा इस बात को कहने में, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब शुरू होगी हमारी, सर प्लीज बताओ क्लास में टेस्ट है कि नहीं। अब समझता हूं मैं, लेकिन वो दिन क्लास में बैठ, स्कूल की क्लास में जब तुम बैठे थे, तुम्हारे सामने ऑर्गेनिक चल रही थी, वो दिन और आज का दिन, अब तुम्हें ऐसा लग रहा हो अच्छा मैडम वो समझा रही थी, भाई इतनी सी डेफिनेशन दे के हम ओहो गजब बेइज्जती। अब तुम देखो अपनी, सब समझ में आ गया भाई। तो इसलिए कहते हैं पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में जब आपको लगता है कि आपको नहीं आता, जब आपको लगता है कि आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगी, तब रखो पेशेंस, क्या पता वो समय आए, कोई आएगा वो तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें भाई साहब प्रो लीडर तो बना ही देगा। अब यहां पर, अब यहां पर भाई साहब मैंने प्रोडक्ट बना दिया है CH3 CH और CH2 CH, हाँ CH2 OH और यहां पर लगा दिया CH3, ठीक है भाई, करेक्ट है। हाँ, अब मुझे बताइए भाई किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट आया है। यस, प्रोपेन टू ऑल
बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सौर्या बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन करेक्ट है, करेक्ट है। कुछ बच्चे रोंग कह रहे हैं, मुझे पता है। पुराने वाले बच्चे जो अर्जुना 1.0 के होंगे, 2.0 के होंगे, उनको समझ में आ गई गलती कहां है। यस, देखो आंसर गलत है, आंसर ही गलत है। तुमने पहचाना ही नहीं, तुमने पहचाना ही नहीं इस क्वेश्चन में मैंने क्या गड़बड़ करी है, और वो करेगा। ऑब्लिक के साथ यहां वाटर दिया ही नहीं है, यहां पर क्या दिया है, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। अब देखो दोनों में समानताएं क्या है, जैसे HOH वाटर होता है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल होता है। तो आप इसके जब नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट को देखोगे, दैट विल बी OH माइनस एंड H प्लस, एंड दैट विल बी CH3O माइनस एंड देन H प्लस, अगर हम मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो। यस, अब आई ना बात, वाटर है ही नहीं, मिथाइल अल्कोहल है। इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर H लगना था वहां पर तो H लगा लो, जहां पर H लगना था वहां पर तो H लगा लो, लेकिन जहां पर OH लगना था वहां पर OH नहीं, CH3O नेगेटिव लगेगा, यानी OCH3। पता है तुम्हें, ये रिएक्शन ईथर बनाने की, ईथर बनाने में भी काम आती है। तो देखो ये एक तरह का ईथर ही तो हुआ, ऑक्सीजन के इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। बात समझ में आई? अब आपका ये करेक्ट आंसर होगा, अब आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं भाई, पेपर बनाने वाले भी 2 बार भाई साहब ऐसे खुजाएंगे। यार ये इनको सब कुछ कैसे पता लग गया, ये तो गलती नहीं कर रहे। क्योंकि गलती करोगे तुम, नो डाउट, बिना गलती करे हुए कभी इंसान कोई सीख ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब 11वीं में था ना, मतलब 11th क्लास में था, मेरे को याद है, मेरे को कोई नहीं जानता था इस रूप में कि मैं पढ़ाई करने वाला बच्चा हूं, कभी नहीं जानता था। मैं ऐसा बच्चा था जैसे बैट बॉल खेल रहा है जी एक तरफा, स्कूल बंक कर दिए, ठीक है, घूम फिर रहे हैं, मतलब एकदम जैसे होता है ना कि एकदम कहीं से कहीं तक कोई ये नहीं कह सकता कि ये पास हो सकता है। लेकिन मैं बहुत शिद्दत से पढ़ाई करता था, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम तो लैंग्वेज वाली थी, मुझे ना तो हिंदी समझ में आती थी ना इंग्लिश, क्योंकि हिंदी लिखनी नहीं आती थी, ठीक है, और इंग्लिश बोलनी और समझनी नहीं आती थी। मेरी स्पीड इतनी स्लो थी, मैं इतना अटकता था, इतना अटकता था कि जब तक, लेकिन एक और जिद थी, पेशेंस इतना था कि जब तक वो करूंगा नहीं तब तक आगे बढ़ूंगा नहीं। अपनी स्पीड रहती है, कई बार बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मेरा बैकलॉग रह गया, पर रह गया कुछ नहीं रहा तेरा, हो सकता है तू लाइव क्लास नहीं ले पाएगा, लेकिन जहां से तू छोड़ रहा है, जहां से तू रुका हुआ है, उसको आगे कंटिन्यू करता जा, करता जा, करता जा, ठीक है। अपने हिसाब से चल, तू रिकॉर्डिंग देख, कोई बात नहीं है, अपने हिसाब से चल। तेरे को 1 साल लगेगा भाई साहब, मेरे को प्रॉपर 1.5 साल लगा था, मेरे को प्रॉपर 1.5 साल लगा था अपने पर्सनैलिटी को प्रॉपर चेंज करने में, पढ़ाई के तरीके को चेंज करने में, अपनी स्पीड को मेंटेन करने में। पहले मैं कम से कम 1 घंटे में 10 या 12 क्वेश्चन ही कर पाता था मैक्सिमम, कभी कभी 4, कभी कभी 3, कभी कभी 2, और कभी कभी ऐसा भी हुआ क्योंकि मैं मैथ्स से था, मैं मैथ्स का क्वेश्चन कभी छोड़ा नहीं। और मेरे ना अंदर एक वो बात होती है, जैसे मान लो कि मैथ्स के क्वेश्चन किसी बुक में कोई मेथड से दे रखा होता है, तो उस मेथड से सॉल्व कर दो, ठीक है, टीचर ने सॉल्व कर दिया, पढ़ा दिया, हम आगे बढ़ गए। मेरे एक सर थे, मेरे फेवरेट सर हैं वो, ठीक है। तो जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा ना दिमाग हमेशा क्रिएट करने का मन करता था, कुछ भी चीज क्रिएटिव सोचने का, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से चलती आ रही है। मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। तो मैथ्स में सर ने मुझे ना थ्योरम समझाई थी, कुछ थ्योरम जब 9th क्लास में होते हैं, कि जैसे वो हाफ सर्कल का जो एंगल होता है उसका परपेंडिकुलर 90 होता है, ये सब बहुत सारी थ्योरम पढ़ाई थी। उन थ्योरम के बेस पर मैंने थ्योरम पढ़ी सारी, और खुद क्वेश्चन करना सॉल्व करता था। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी होता था जिसमें एक क्वेश्चन करने में मुझे 2.5 दिन लगते थे, 2.5 दिन, 1.5 दिन, 1 दिन। पर जब वो होता था ना, उसे होने के बाद ऐसी खुशी मिलती थी, ऐसी खुशी मिलती थी। और हमेशा मैं उन क्वेश्चनों को चैलेंज करता था अपने टीचर को, या मतलब जब सर मुझे कहते थे कि बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ इसी मेथड से हो सकता है, दूसरे मेथड से कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये वाला क्वेश्चन। और मेरे अंदर जिद थी कि नहीं, जो दुनिया सोच रही है मैं उसके हिसाब से चलूंगा ही नहीं, मैं दूसरा करूंगा, मैं करा ही रहूंगा, भले ही ना होता हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा जोड़ फिला करके। और एक टाइम ऐसा आता था कि कुछ थ्योरम सेट वेट करके फिर सर को रिकॉग्नाइज में आ गया था, भाई ये लड़का तो बड़ा तगड़ा है, ठीक है,
पढ़ाई के मामले, मेरा मैथ्स बहुत तगड़ा ही था उस टाइम पे, अब तो खैर मैं भूल गया, बहुत टाइम पहली बात है, ठीक है, उस हिसाब से बात थी। तो आप लोगों को भी ना, जितना आप अटकते हो, आप अपने आप को कमजोर मत समझना कभी भी, मेरा ये मानना है। क्योंकि जो इंसान अटकता है उसको अपनी कमजोरी दिखती है, उसको अपनी प्रॉब्लम सामने दिखती है। आधे इंसान 2-10 में से अगर कभी टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाए ना, वो इस घमंड में, इस एटीट्यूड में आ जाते हैं कि भाई हम तो टॉपर हैं, हमारा क्या, हम तो पास हो ही जाएंगे, इनको देखना है ये जो फेल हो रहे हैं हर टेस्ट में, है ना। तो ऐसा होता है कि लाइफ में और एक क्लास में नंबर लाने में बहुत अंतर होता है। लाइफ में जो है अच्छा वही करेगा, लाइफ में नंबर उसी के आएंगे जो पेशेंस रखेगा, जो चीजों को क्रिएट करना समझ जाता हो, जो प्रॉब्लम से लड़ेगा, हार नहीं मानेगा, ठीक है। बेटा जो तुम्हारी मैथ्स है ना, 11th की और 12th की मैथ्स, मैं बता रहा हूँ 11th और 12th की मैथ्स में तुम्हारी में और मेरी में अंतर है। अपने पिताजी से पूछना, और शायद अगर उनसे भी ना पूछ पाए तो अपने दादाजी से पूछना कि यूपी बोर्ड की जो पुरानी मैथमेटिक्स थी, जब 6 किताबें होती थी, ठीक है, जब 6 किताबें होती थी, तब वो मैथमेटिक्स कैसा आता था। पापा एक बार बता दो, वो बताएंगे तुम्हें वो मैथमेटिक्स क्या था। अभी तुम्हें लग रहा हो 11th की मैथ तो क्या हलवा है। मैं इस वाले मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारा कोई 8वीं क्लास, ये तो हम 8वीं क्लास में करते जो तुम अब कर रहे हो, ठीक है। 6 मैथ होती थी हमारे पास, और 11वीं और 12वीं का पेपर 7 होता था। फिर पता लगा पूरा यूपी टॉपर वो होता था जिसके 70% नंबर होते थे, 70% नंबर पे यूपी टॉप हो जाता। तो यूपी कितना बड़ा स्टेट है, और तुम 97% ला के भी टॉपर नहीं बन पाते अपने स्कूल के ही बन पाते वो भी। बेटा वैसे कहने को तो हमें सारी सारी लैंग्वेज आती है, आप एक बार बोलो वो लैंग्वेज हम बोल देते हैं। आपको लगता होगा कि हमें लैंग्वेज नहीं आती, हम सारी लैंग्वेज बोल लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है। हाँ इसीलिए तो बेटा बहुत सारे लोग तो आर्ट्स, बहुत सारे लिए होम साइंस इसीलिए लेते थे क्योंकि मैथ्स उनको पता था कि नहीं होगा। यूपी बोर्ड वाला मैथ्स तो खतरनाक होता था। कौन सी बोले? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश बोल दो सर, ओके। तो अब हम आगे जो है तुम्हें इंग्लिश में पढ़ाएगा, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब नई रिएक्शंस आएंगी बेटा, ध्यान रखो इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए। अब मेरी बात सुनो पूरी ध्यान से, पूरी ध्यान से सुनो, पूरी ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं एक ही स्टेप में 15 20 50 रिएक्शन करवा दूं, बताओ याद करनी है कि नहीं? चलो कर देता हूं। अच्छा, आरती कुमारी कह रही सर मैं भी हिंदी मीडियम से हूं, तो बेटा मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूं, देख लो फिर। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ, रिडक्शन ऑफ, नहीं पहले रिडक्शन पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, वो तो पढ़ाई रखा है यार। पहले रिडक्शन ही पढ़ाऊंगा भाई मैं, एल्काइल हैलाइड से बाद में पढ़ाऊंगा मैं। ये करा रहा हूं, नहीं ये ठीक नहीं लगेगा, एल्काइल हैलाइड से करा देता हूं, चलो ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फटाफट देखो भाई, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यहां आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला है। एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिएगा मेरी रिएक्शन है CH3, ठीक है, CH2Cl, ठीक है, फिर मैंने लिखा भाई CH3 और CH3Cl। तो आप लोगों को कुछ याद आएगा यहां पर, हेलो हेलो भाइयों और बहनों, देखो यहां पर NaOH अगर मैं यहां पर ले लेता हूं एक्वस मीडियम में, और NaOH ले लेता हूं मैं एक्वस मीडियम में, आपको, या फिर NaOH की जगह पर KOH भी चल सकता है एक्वस मीडियम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा एल्काइल हैलाइड से 2 रिएक्शन हो सकती है, तो सब्स्टिट्यूशन, या तो सब्स्टिट्यूशन और या बेटा एलिमिनेशन। आपको याद होगा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो हम बेस लेते थे, बेस, ठीक है, वो कैसा लेते थे याद करो।
जो बेस लेते थे वो स्ट्रोंग बेस लेते थे, बहुत स्ट्रोंग, और वो भी अल्कोहल में, अल्कोहलिक, याद होगा अल्कोहलिक बेस। यहां एक्वस लिया है, एक्वस आने से क्या हो गया, बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है थोड़ी कम हो गई, क्योंकि हमने पानी ज्यादा ले रखा है और NaOH कम है, यानी लेस कंसंट्रेटेड हो गया एक तरीके। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये रिएक्शन तुमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है, देख लो, ब्रोम एल्काइल हैलाइड आप लोगों ने पढ़ी हुई है भाई ये रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि पढ़ी नहीं है। देखो भाई क्या पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। आपको पता है सर यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, SN2 रिएक्शन हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे CH3 CH2OH, और साथ में NaCl KCl जो भी होगा बाहर निकल जाएगा। यहां पर क्या होगा बेटा, CH3 और यहां पर होगा बेटा जी OH, और यहां पर भी NaCl या KCl, NaCl या KCl। बताओ हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। याद आ गई होगी रिएक्शन। आपको यह भी याद होगा मेरे बच्चों, अगर मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, CH3 CH CH3 CH3, ठीक है भाई, CH3 यहां पर मैंने आयोडीन ले लिया, फिर मैंने यहां पर लिख दिया भाई, यहां पर सिर्फ वाटर लिखा, वाटर से भी काम चल जाएगा, वाटर भी तो न्यूक्लियोफाइल होता है। और आपको पता है कि हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं भाई, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमें SN1 रिएक्शन देते हैं, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, और SN1 रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि आप OH माइनस ही लो, वाटर से भी काम चल जाएगा, क्योंकि SN1 में मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, कार्बोकेटायन पहले ही बन के रहता है। आपको ऑटोमेटिक पता है कि यहां पर क्या बनेगा, CH3 CCH3, यहां पर CH3 और यहां पर OH और प्लस के HI। अब आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा, क्या आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। मॉडरेट से काम चल जाएगा, ये तीनों रिएक्शन आपने ऑटोमेटिक पढ़ी रखी है, तो एल्काइल हैलाइड से भी आप अल्कोहल बना लोगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो भाई आगे, अब देखो भाई आगे काम की बात सुन लो, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको ये समझ में आ गया, जिसको ये वाला पार्ट समझ में आ गया, मैं गारंटी दे के कह रहा हूं, ठीक है, मतलब गारंटी समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, कि इसमें टाइम दे देना कितना भी, लेकिन जिसको ये समझ में आ गया ना भाई साहब, क्वेश्चन सारे रिएक्शन समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी बात समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा देखो ध्यान से। हमारे पास रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू अल्कोहल, आपको कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनाना है भाई, अल्कोहल बनाना है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनाना है आपको, अल्कोहल बनाना है, ध्यान रखना है बात। नोट कर लो। अब देखो भाई यहां पर एक और छोटी सी बात बताता हूं मैं, कार्बोनिल कंपाउंड कितने होंगे जरा मैं आपको बताऊं। अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, मेरे पास कोई कीटोन है, ऐसे करके देखो, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, उसके
हैलाइड इज गुड एक्यूट। ठीक है, देखो भाई, इधर देखो, पता नहीं आपको ये समझ में आप लपेट पाओगे कि नहीं लपेट पाओगे, लेकिन है तो अच्छा मेथड ये। ठीक है, चलो करवा ही देते हैं फिर। ठीक है, करवा ही देते हैं फिर। देखो भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर आपने लिख दिया बेटा सी एल। ठीक है, फिर आप लोग लिखोगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड। ठीक है, आप लिखना बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन। फिर आप लिखना आर सी डबल बॉन्ड ओ और भाई ओ आर। ठीक है, और एक होगा हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर ओ एच कह लेना, और भाई आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर NH2 कह लेना। ध्यान रखना है बेटा। अब इसमें कौन कौन आ गया मैं आपको सारी बातें बता देता हूं। ठीक है, कौन कौन यहां पर आ गया। अब देखो भाई, ये हमारे पास होता है एसिड क्लोराइड। क्या होता है ये? एसिड क्लोराइड। और अभी, और ये होता है भाई हमारे पास एल्डिहाइड। ध्यान से देखना, एक साथ बहुत सारी रिएक्शन होंगी। एल्डिहाइड, ये होगा हमारे पास कीटोन। ये क्या होगा बेटा हमारे पास? ये होगा हमारे पास एस्टर। और ये हमारे पास होगा भाई, 1 मिनट के लिए मैं काम करता हूं भाई, बोर्ड छोटा पड़ेगा इसीलिए मैं इसको भी हटा रहा हूं। ठीक है, बाकी ये आगे भी आएगा। ठीक है, एसिड हाइलाइड का कंपैरिजन में बाद में करवा दूंगा। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया बेटा एसिड, और ये हो गया इसका एमाइड। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, क्या रीजन है, क्या क्या मैं बताने वाला हूं। हम पहले, सबसे पहले चेक करेंगे इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, 1 मिनट देना भाई। हाँ तो भाई, क्या बोला मैंने? रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्शन होगी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने वाला है, और कहां पर अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, थोड़ा समझते हैं। ये जो कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ना बेटा, इसकी वजह से हमें ये बात पता है कि कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को आप ऐसे कंसिडर कर लो, आर सी ओ माइनस एच प्लस, और ये हो गया हाइड्रोजन सी प्लस। ठीक है, हर जगह पर आप ये मान सकते हो अगर आप देखोगे तो हम यहां पर कहेंगे भाई आर सी ओ माइनस एच प्लस, और आप सॉरी सी प्लस और एच ऐसे मान लो। इस बॉन्ड को आप टेम्पररी रूप से ऐसे तोड़ लो, इस वाले बॉन्ड को टेम्पररी रूप से ऐसे तोड़ कर देखो, शिफ्ट कर लो, आर सी ओ माइनस आर, फिर आपने करा आर सी ओ, एस्टर पहले, हाँ एस्टर पहले ही आता है, ओ और सॉरी, ठीक है, ओ माइनस ओ और आर, और यहां पर प्लस, एसिड वाले का एच हटा देना बेटा एक बार, आर सी डबल बॉन्ड, सॉरी, ओ माइनस सी प्लस, और इसको ओ एच ऐसे मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और आर सी ओ माइनस एच प्लस NH2, ये है भाई। अब देखो भाई, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, कमेंट ऑन कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपको याद होगा जो इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, उसमें एक इफेक्ट गायब था जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सुनना मेरी बात, डरना नहीं है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या हुआ करता था, याद है आपको? आपने मुझसे क्वेश्चन किया था सर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं करवाया आपने, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं करवाया। ठीक है, वो इसलिए नहीं करवाया था कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी का मतलब ये होता है कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है तो इस तरह के जो डबल बॉन्ड होते हैं, पोलर डबल बॉन्ड, ठीक है, पोलर डबल बॉन्ड, वो क्या होते हैं बेटा,
इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं, कह लो भाई इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, इनको हम थ्योरेटिकली ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरी बात समझना, मैंने इस कंपाउंड को ऐसे कंसिडर कर लिया ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। अब आप मुझे बताओ, कोई भी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इन सारी स्पीसीज पर, कहां पर अटैक करेगा? कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, एच पे, आर पे, ओ एच पे। मतलब तुम्हें सोचो यार, ये मैंने तुम्हें बिल्कुल फ्री कर रखा है, वो मैंने तुम्हें फ्री कर रखा है कि मुझे बताइए कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पर करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। कहां पर अटैक करेगा? आप कहोगे कार्बन पे, कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे। हाँ, और ज्यादा अच्छे से अटैक कब करेगा? ज्यादा अच्छे से अटैक वो तब करेगा, ज्यादा अच्छे से अटैक वो तब करेगा जिस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, समझो न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छा अटैक करेगा। कार्बन पे जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा, अटैक उतना कम होगा। मेरी बात समझना इंपॉर्टेंट है। हमें पता है हाइड्रोजन, देखो ये सारे के सारे जो ग्रुप है ना, ये इनका इतना हिस्सा सेम है, इतना हिस्सा क्या है? बिल्कुल सेम है, सबका इतना हिस्सा सेम है। देख लो, चाहे इतना हिस्सा सेम है। अंतर कहां पर है? अंतर है हाइड्रोजन आर, ओ आर, ओ एच और NH2 में। और इनके इस अंतर होने की वजह से, देखो कमेंट बंद करो क्योंकि फोकस करना है सीखने में, कमेंट बंद करो, फोकस करना है सीखने में, ध्यान देखो इनके इस अलग होने में क्या फर्क पड़ता होगा। देखो हाइड्रोजन, चलो मान लेते हैं कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बिकॉज हाइड्रोजन का नेचर कैसा है? हाइड्रोजन का नेचर होता है थोड़ा बहुत इंडक्टिव शो कर सकता है, बहुत छोटा सा प्लस आई, छोटा सा प्लस आई, इतनू सा प्लस आई। और भाई हमें पता है आर ग्रुप कीटोन में आर ये क्या करेगा? प्लस आई लगाएगा। क्या भाई, मान गए? अब ये जो ऑक्सीजन है, ये तो लोन पेयर देगा, तो प्लस एम लगाएगा भाई। क्या लगाएगा? ये प्लस एम लगाएगा। और यहां पर आप इसको ऐसे मानना कि ये आइडियल रेजोनेंस होता है, मतलब ओ के ऊपर एच हट जाता है, एसिड होता है ना, एसिड से एच हट जाता है, ऑक्सीजन से आर नहीं हटता। तो यहां पर आप नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर मान के चलना ऐसे करके, ठीक है। तो आप देखोगे भाई साहब, ये तो ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर इसको दे सकता है, तो ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा कहीं ना कहीं। और इस कार्बोकैटायन के पास NH2 ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, अगर यहां पर थोड़ा सा प्लस आई लगता है तो ये कार्बोकैटायन को कम सेटिस्फाई करेगा। कार्बोकैटायन बहुत परेशान है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो बहुत परेशान है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इंडक्टिव इफेक्ट, वो भी हाइड्रोजन का, बहुत बुरी बात है। कार्बन का थोड़ा ठीक है, पर अभी भी मेरे को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं कार्बोकैटायन हूं, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। फिर बात आएगी ऑक्सीजन की, ये प्लस एम देगा। ये क्या करेगा? प्लस एम। कार्बोकैटायन कहेगा भाई ऑक्सीजन तेरा धन्यवाद, जो तूने मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दिए प्लस एम से, ठीक है। यानी अब कार्बन का पेट भरना चालू हो गया, जो कार्बोकैटायन है उसका पेट भरना चालू हो गया, उसको अंदर से इलेक्ट्रॉन मिलने लगे हैं। अब भाई O माइनस, नेगेटिव चार्ज भी ऑक्सीजन भी, मतलब रिलेटिवली देखा जाए, देखो यहां भी देने वाला ऑक्सीजन, यहां भी देने वाला ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एसिड का H+ तो बाहर निकल जाता है। तो कहता भाई ये तो तकड़ा देगा, ये तो क्या बोलते हैं उसको, तकड़ी तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को। कार्बन कहेगा भाई मेरा पेट भर जाएगा, मैं तो एकदम फिट हो जाऊंगा, मुझे बाहर न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, अंदर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। और नाइट्रोजन की बात करोगे, जब नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तुलना करो कि देखो अलग क्या है। अलग इन ग्रुपों में देखना है, एक प्लस आई से पेट भर रहा है, कम पेट भर रहा है, एक रेजोनेंस से भर रहा है, ज्यादा भर दिया। अब ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, लेकिन नेगेटिव चार्ज ये ज्यादा भरेगा। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत है ही नहीं, और आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताइए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर घट रहा है, यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल इन स्पीसीज की, इन स्पीसीज की रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की और जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा?
रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन होगा भाई, आप कहोगे इनमें एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर कीटोन होंगे, फिर हमारे पास एस्टर होंगे, फिर एसिड होंगे, और एमाइड सबसे लेस रिएक्टिव होंगे टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो। ये ऑर्डर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर और एसिड, और कह देगा कि बताइए इनमें रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, बताइए भाई। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस, कार्बन पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, कहने का मतलब है कार्बन का पेट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों से भरता जाएगा, वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल कम होती जाएगी। आई होप चमक गया होगा, ये चमक गया होगा कॉन्सेप्ट, है ना, चमक गया होगा कॉन्सेप्ट। चमकिस। अब देखो भाई, दूसरा ध्यान देखो भाई, दूसरा ध्यान देखो, दूसरा ध्यान देखो। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान से देखना भाई, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब आप सोचोगे सर क्या ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब तो न्यूक्लियोफाइल हुआ भाई, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो भाई अगर ये कंपाउंड यहां से इलेक्ट्रोफाइल है तो यहां से न्यूक्लियोफाइल भी तो है। आप ये सोचो कि भाई ऑक्सीजन पर लोन पेयर सबसे ज्यादा कहां तक ज्यादा देर तक टिके रहेंगे। आप कहोगे सर यहां से प्लस एम इफेक्ट यहां से लग रहा होगा, तो जितना ज्यादा प्लस एम कार्बन को यहां से मिलता रहेगा उतनी देर में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां पर प्लस आई से थोड़े से मिलेंगे, यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन साइड ग्रुप से कार्बन को मिलेंगे, इस और इन ऑक्सीजनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा देर तक रहेगा। अब आपको पता है कि भाई जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि मान लो वो न्यूक्लियोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोफाइल को देखता है, उतनी जल्दी जाएगा ना उसके पास अटैक करने के लिए। तो भाई इसका ऑर्डर एकदम चेंज, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिर उसके बाद कीटोन आ जाएंगे आर सी ओ आर, ठीक है, और फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और फिर आएगा आर सी ओ ओ एच, आर सी ओ NH2। ठीक है, तो भाई नीट में क्या होता है, नीट में ये इनमें से जितने मैंने 5-6 लिखवाए हैं, इनमें से कोई 4 ऑप्शन देगा या 3 ऑप्शन, 3 दे देगा, उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, किसकी रिएक्टिविटी कैसे है कैसे नहीं। ठीक है, तो मुझे फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल और रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल आपको समझ में आई, यस और नो। रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल और रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो। ठीक है, डन 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 डन। समझ में आ गई बेटा, देखो ऐसे मान के चलो कि रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से, कि कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक रहा होगा, या जिस पर इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा कमी रही होगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल। और भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा देर तक नेगेटिव चार्ज लोन पेयर कहां पर बना रहा, या फिर ये मान लीजिए ये भी न्यूक्लियोफाइल है, 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 इन सब में हाइड्रोजन का थोड़ा सा प्लस आई, इसका थोड़ा प्लस आई, इसका प्लस एम प्लस एम प्लस एम। भाई न्यूक्लियोफाइल देता है इलेक्ट्रॉन,
और न्यूक्लियोफाइल कहां से अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? जब उसको पीछे से आराम से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो आगे भी सपोर्ट कर देगा। हमें पता है ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने की वजह से नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा किसी न्यूक्लियोफाइल को, मतलब ऑक्सीजन वगैरह को। अब पीछे से जब प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आगे बेटा ये भी तो आराम से दे देगा कि नहीं दे देगा? यस और नो? यस। पीछे से अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं प्लस एम की वजह से तो आगे दे देगा बेचारा। अब देखो भाई, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस और नो? यस और नो? अब मैं आगे बढ़ जाऊं भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई मैं। अब देखो भाई, अब हम आगे बढ़ रहे हैं भाई। नोट कर लिया गया? पहले लिखो नोटेड और नॉट। पहले लिखो भाई नोटेड और नॉट। अभी क्लास चलती है बेटा, 5:45 तक क्लास होती है, ऐसे मत करो, ठीक है? अबे पहले अब लिखोगे नोटेड तभी तो आगे बढ़ूंगा ना, मजा तो अपने आप आएगा। किसी भी क्लास को समझने के लिए ना पहले पेशेंस चाहिए होता है। जितना पेशेंस अब दिखाओगे आगे चल के मजा उतना आएगा। ये बहुत डीप बात है। अब देखो यहां पर ध्यान रखना है बेटा, एक चीज ध्यान रखनी है, हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो दो प्रकार के होते हैं, और बाद में प्रूव भी करूंगा कैसे। अभी काम की बात पे आते हैं। यहां पर लिखा मैंने RCOH, आप भी लिखेंगे RCOR, फिर RCOOR एसिड एस्टर, RCO एसिड, RCONH2। देखो सुन लो मेरी बात, पहले बता रहा हूं मैं, फिर बाद में मत बोलना। यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा जी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और एक होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और एक पढ़ा होगा आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस और नो बताओ भाई फटाफट। हेलो भाइयों, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पहले बताओ। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने यार। इवन एक यहां से मिसिंग है, एसिड के डेरिवेटिव में यहां पर लिख देता हूं भाई, एक मिसिंग था ना, वो RCO एसिड का एक डेरिवेटिव है, RCO। कभी कभी बीच में ये भी आ सकता है ना, क्या पता कौन सी रिएक्शन में आ जाए बन के हीरो। एक और दे दिया भाई मैंने, RCOCl ऐसे लिख दिया, ठीक है? RCOCl ध्यान रखना है भाई। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सबको रिड्यूस कर देगा, जिनको मैं टिक कर रहा हूं, इन सबको रिड्यूस कर देगा, सबको रिड्यूस कर देगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड ध्यान रखना है भाई, इन सबको रिड्यूस कर देगा। और भाई एस्टर को, एसिड को, और भाई आपके पास ये RCONH2, इसको इसको रिड्यूस नहीं करेगा। और भाई एक आप और लिख लेना, पैलेडियम हाइड्रोजन। वैसे पैलेडियम हाइड्रोजन तक रिएक्शन यहां तक हो जाती है, पर इसको वो हाँ एमाइड है वो, RCONH2, पैलेडियम हाइड्रो। हम एल्कोहल की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं भाई,
वो इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा। एल्कोहल में, एल्कोहल में वो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। ध्यान रखनी है मेरी बात, ठीक है। तो भाई ये टेबल जल्दी से बना लो फटाफट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और अभी तो चलो इतना टाइम है नहीं कि मैं उसकी बता दूं क्यों होता है, ये मैं अगली क्लास में बता दूंगा अगर कोई पूछेगा तो, ठीक है। पर अभी मेरा मेन फोकस है आप लोगों से क्वेश्चन करवाना, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अल्कोहल देखो, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में होगा, कीटोन का भी अल्कोहल में होगा, एसिड हैलाइड का भी अल्कोहल में होगा, एस्टर का भी अल्कोहल में होगा, एसिड का भी अल्कोहल में होगा। बस ध्यान रखना है कि जब एमाइड का रिडक्शन आप करोगे, एमाइड का रिडक्शन कर आप करोगे तो आपको एमीन में करना है, RCH2NH2 एमीन में करना है, आपको ऑक्सीजन को ही गायब कर देना है, ठीक है। सुन लो फटाफट, नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया, यस और नो। अभी बताऊंगा बेटा, उसके हर लॉजिक बताऊंगा, पर पहले मैं तुम्हारा दिमाग वहां तक ले तो जाऊं जो तुम समझ पाओ। समझाऊंगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी रुको। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले एक बार नोट कर लो, सारी रिएक्शनों का मैकेनिज्म बताऊंगा, सारी रिएक्शनों का, आप टेंशन ना लो। पहले मुझे बस 10-20 रिएक्शन कराने दो, फिर उनका सबका मैकेनिज्म बता दूंगा मैं। पीडी चारकोल नहीं, पीडी और हाइड्रोजन है, बस पैलेडियम और हाइड्रोजन है बेटा। अब देखो भाई आगे, अब देखो फटाफट आगे, नोट कर लिया भाई, साइड से हट गया मैं। देखो आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, ठीक है। आपका दिमाग होना चाहिए ऐसे। पहली रिएक्शन देखो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं ऐसे करके CH3CHO, और मैंने यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया, पहला स्टेप है। और इसको हम लिखते हैं ड्राई ईथर में, ध्यान रखना है ड्राई ईथर में होना चाहिए। और दूसरे स्टेप में हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस H2O, ठीक है, वाटर वगैरह डाल देते हैं। आप मुझे बताओ क्या इसका रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, यस और नो। क्या इसका रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, यस और नो बेटा, यस और नो। क्या इसका रिडक्शन होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने हैं आपको। दूसरी रिएक्शन देखो भाई, दूसरी रिएक्शन देखो, CH3CH2CHO, यहां पर मैंने लिख दिया भाई NaBH4, और यहां पर मिथाइल अल्कोहल ऐसे हो सकता है, मतलब इससे ही आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा, तीसरा मैंने लिख दिया भाई यहां पर CH3CHO, और यहां पर मैंने लिख दिया भाई PD और हाइड्रोजन, PD ले लो या हाइड्रोजन, PD और हाइड्रोजन ले लो साथ में, बनाओ भाई। PD NaBH4 ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मिथाइल अल्कोहल ही हो सकता है इथाइल अल्कोहल हो सकता है पानी हो, एक्वस भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट। रिडक्शन का अरे कुछ नहीं, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बिल्कुल सही, प्रोडक्ट क्या बना होगा हमारे पास यहां पर, CH3CH2OH, कार्बन कम नहीं करना है। यहां पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, CH3CH2OH। यहां पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, CH3CH2OH, राइट। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन देखो भाई, अगर आपके पास CH3COOH है, और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर, और सेकंड स्टेप में मैंने वाटर लिया। आप बताओ भाई एसिड को ये रिड्यूस कर देगा कि नहीं कर देगा,
वो एस्टर तक करता है बेटा, वो अगला जो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे ना उसमें आएगा वो वाला टॉपिक। हजम करवाएंगे, अभी थोड़ी देर में हजम करवाएंगे, अभी हजम करवाएंगे, पहले रिएक्शन याद करवा लें फिर हजम करवाएंगे सारी, टेंशन ना लो। यहां पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्कोहल बनेगा कैसे, CH3 CH2OH, ठीक है। CH, अरे देखना बेटा 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बना दे। अरे मेरे भाई मैं बताऊंगा कैसे आ रहा है, सब बताऊंगा, वेट तो कर, पहले रिएक्शन समझ, बैल कहीं का। देखो जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको रिड्यूस करना है और अल्कोहल बनाना है डायरेक्ट, ठीक है। मैंने डायरेक्ट सिखा रहा हूं, मैकेनिज्म समझाऊंगा। बाय प्रोडक्ट नहीं लिखते यहां पे, बाय प्रोडक्ट का कोई पार्ट ही नहीं है भाई, ये देखते जाओ आप। अभी तुम समझ नहीं रहे हो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो भाई, देखो यहां पर अगर मेरे पास ऐसा कोई एक रिएक्टेंट है, ऐसा कोई मेरे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मैं लिख दिया CH2OH, ठीक है, सॉरी CH2OH नहीं, CH2CHO ऐसे लिख दिया। फिर मैंने यहां पर लिख दिया भाई C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, ठीक है। यहां पर लिख दिया बेटा मैंने CH2 C डबल बॉन्ड O और भाई OCH3। अब मैंने यहां पर एक रिएक्शन करवाई, किसके साथ, मैंने रिएक्शन करवाई है भाई पहले NaDH4, ठीक है भाई, वाटर ऐसे दिया हुआ है, और यहां पर कह रहा है कि भाई एक प्रोडक्ट बना X, ठीक है। फिर वो क्या कहेगा, X इज, ठीक है, वो क्या कह रहा है, X इज। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, पहला दिया हुआ है क्या भाई, बेंजीन रिंग सेम टू सेम CH2, और ये कार्बन तो मिस नहीं होगा, इस कार्बन को भी आपने CH2OH में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने CH2, इस एल्डिहाइड को भी आपने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, और ये आपके पास कीटोन है CH, और यहां पर CH3, यहां पर भी आपने अल्कोहल बना दिया। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर B सेलेक्टिव रिडक्शन बोलते हैं बेटा इन क्वेश्चनों को। अब देखो यहां पर ये आपने सेम टू, ये आपने रख दिया भाई कितना, CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, आपने यहां पर लिख दिया CH2 CH2OH, यहां पर आपने लिखा भाई CHOH और CH3। ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर C देख लो भाई, बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, बेंजीन रिंग होगी, CH2 होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, OCH3, यहां पर CH2OH होगा, CH2OH होगा, और यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे आएगा। ऑप्शन नंबर D आपने लिख दिया भाई CH2OH ऐसे कर दिया, ठीक है। यहां पर आपने CH2CHO ऐसे छोड़ दिया, और यहां पर आपने CHOH और ऐसे छोड़ दिया भाई। अब आप मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर मैं तुम्हें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बना के अभी तक बताऊं तो तुम मैकेनिज्म करते रहो 10-10 घंटे तक, ठीक है। मैकेनिज्म के साथ साथ आपको ट्रिक भी तो समझ में आनी चाहिए, लॉजिक भी तो समझ में आने चाहिए। कर लो, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, तुम स्ट्रक्चर बना बना के ही ना, बना बना के ही मैकेनिज्म लगाते रहो। एक क्वेश्चन जहां 1 सेकंड में हो सकता है, 10 सेकंड में हो सकता है, उसको तुम करो 15 मिनट में। इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा पेशेंस रख लो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बोल रहा हूं मैं, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। हमें पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की औकात सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस करने की है, एस्टर को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब ये वाला पार्ट सेफ रहेगा, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। अब ऑप्शन नंबर बी में दे दिया भाई,
तो ये तो करेक्ट हो गया हमारा, ये तो करेक्ट हो गया। अब बाकी क्या हो गए, इनकरेक्ट। अब मुझे बताओ भाई फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, लेडीज एंड लेडीज, गधे और गधैयाओ, रसगुल्लो और जलेबियो, लेकिन दोनों ही सेम है। हाँ भाई, तुम कौन हो? लड्डू हो गए तुम? चलो ठीक है भाई, लड्डू और रसगुल्ले जो भी हैं। अरे ओ भाई, मेरे कह रहा है ट्रिक बताओ। ओ ये क्या है, ये क्या है? ट्रिक नहीं भाई, भाई साहब, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई सुन ले, जिन पे टिक लगाया है समझ लो उनका रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ एसिड क्लोराइड तक रिड्यूस करता है, एस्टर को, एसिड को, एमाइड को रिड्यूस करने की इसकी औकात नहीं है। पैलेडियम हाइड्रोजन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, आगे वालों को रिड्यूस करने की औकात इसकी नहीं है। ओ भाई, ओ भाई भाई, जहर दो मुझे। सी देख लिया मैंने, सी में देखो, सी में मैंने इसको सेव रखा, इसको सेव रखा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया, लेकिन ये कीटोन है ना, ये कीटोन है, ध्यान से देख ले बेटा, कीटोन नालायक, ये कीटोन है, तो कीटोन तो रिड्यूस होना चाहिए सोडियम बोरोहाइड्राइड में, मैंने कीटोन को सेव रखा, तो ये बात सच थोड़ा ही है, ये बात सच थोड़ा ही है, ये बात सच थोड़ा ही है भाई। नहीं हो सकता सी, नहीं हो सकता सी भाई, नहीं हो सकता सी। बेटा रसगुल्ले इंसान खाते हैं, तू अपनी शक्ल देख पहले, कथे कहीं के, रसगुल्ला खाना है मुझे सर, तुम्हें मिलेगा वो क्या बोलते हैं, तो चावल का होता है ना, वो चावल का कामू होता है जो घोड़े खाते हैं, वो मिलेगा तुम्हें, चने मिल जाएंगे, चलो चलो चने मिल जाएंगे, जाओ तुम्हारी पार्टी में तुम्हें चने मिल जाएंगे, तो खाएगा रसगुल्ले। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन तो देखो, अगला क्वेश्चन देखो, मान लीजिएगा ये हमारे पास एक कंपाउंड है, CHO, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, फिर बाद में रोना मत। ये कंपाउंड है, देख के लगता है बहुत डरावना, ठीक है, देख के लगता है बहुत डरावना, तो भाई इस बार मैंने जो रिएजेंट है वो लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर, पहले स्टेप में, पहले स्टेप में ड्राई ईथर, और दूसरे स्टेप में क्या कर दूंगा मैं, H2O, वाटर डाल दूंगा, क्या बनेगा? क्योंकि देखो अगर मैं ऑप्शन लिखूंगा तो भाई, चलो लिख ही देते हैं, चलो, वो कह रहा है एक्स बना, और फिर कह रहा है एक्स इज, एक्स इज, ओ भाई सुनो, एक्स मतलब वो वाली एक्स नहीं, एक्स वाले प्रोडक्ट, बैक, अच्छा बैक स्लाइड करनी है क्या? ठीक है, बैक स्लाइड कर दिया बेटा, बैक स्लाइड कर लो, फटाफट नोट कर लो, यस, ऑल गेट रिड्यूस, वेरी गुड। मतलब एक बच्चा कहानी सुनाने पे चालू हो गया, मैंने कहा एक्स कौन है, तो कह रहा सर एक्स तो सर, एक्स ने मुझे धोखा दे दिया था सर, एक्स की वजह से सर मेरे 3 महीने खराब हो गए थे सर, मेरे को बहुत दिक्कत आई थी, तो मतलब ये कोई बात है तुम्हारी बात करने की? एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, अब देखो मैं रिडक्शन करना है, हमें बेंजीन का रिडक्शन नहीं करना, हमें इस वाले ग्रुप का रिडक्शन करना है। अगर कोई कह दे एक्स क्या है, और यहां पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, इसी में यह कहा गया है बेंजीन रिंग, ऊपर CH2,
CH2OH, फिर यहां पर CH2, CHOH, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, ये CH3, फिर यहां पर CHOH, तो ये तो CH2 हो जाएगा ना, CH2 क्योंकि ये भी गायब हो जाएगा। और फिर यहां पर मैंने छोड़ दिया भाई ऐसे COOH, ये एसिड का एसिड ही रहने दिया। फिर मैंने भाई ऑप्शन नंबर बी में लिखा। अब आप ऐसे देखोगे तो वहां पर हो सकता है पागल बन जाओ, इतना बड़ा ऑप्शन देखकर आप वैसे ही पागल हो जाओ। लेकिन जिसको सेलेक्टिव रिडक्शन की ट्रिक समझ में आ गई कि कौन किसको रिड्यूस करता है, कौन किसको रिड्यूस करता है, तो भाई साहब गारंटेड बात है, मैं सच बता रहा हूं, गारंटेड बात है। ठीक है, उसका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, ऑप्शन 2 ही दे रहा हूं मैं, तीसरा बनाऊंगा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। फटाफट बताओ भाई, टाइम बताओ, तुम टाइम, ज्यादा हीरो मत बनो। टाइम टू लीव, आई नो। So please, what is the answer here? Yes, B. B. बिल्कुल सही बात है, बी। बी। ठीक है, और आगे नेक्स्ट वाली क्लास में इस ट्रिक पर मैं पहले 10-15 क्वेश्चन करवाऊंगा, और जब आप खुद कहोगे अरे सर बस करो, हमें आ गया, हमें आ गया सर, जब तुम्हें बिल्कुल दिखने लगेगा, हवा हवाई दिखने लगेगा, ठीक है, तब आप लोगों को, भाई और बहनों, क्या बोला हमने, यस, तो तब तुम्हें जो है सारे क्वेश्चन और भी होंगे। आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मजे लेते रहें। जिंदगी में, जिंदगी सभी को मिलती नहीं है, और पढ़ाई को अपने जीवन का पार्ट समझें। ठीक है, ये मत समझो कि भाई हमें डॉक्टर बनना है इसीलिए हमें पढ़ाई करनी है। अरे भाई पढ़ाई हिस्सा है, पढ़ाई के चलते तुम इतने दोस्त बनाते हो, पढ़ाई के चलते तुम कॉलेज जाओगे, पढ़ाई के चलते तुम जीवन जियोगे, आगे पैसे कमाओगे, लोगों का भला करोगे, इलाज करोगे, तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करते रहो, मजे लेते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।